सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज जो मैं बात करूंगा वो आप लोगों का वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट करता हूं। तो चलिए सीधे हम लोग पॉइंट की बात कर सकते हैं। वेक्टर कैलकुलस में आज हम लोग सिंपली क्या क्या पढ़ेंगे और वेक्टर कैलकुलस एक्चुअल में होता क्या है, इन सभी चीज़ों को फील करते हुए फील करने के अंदाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपका कि जो स्केलर फील्ड है उसको किसको स्केलर फील्ड बोलेंगे, स्केलर फील्ड का मतलब क्या होता है, स्केलर फील्ड किसे कहते हैं, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से सेकंड हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड किसे कहते हैं, वेक्टर फील्ड कैसे निकालेंगे, वेक्टर फील्ड से कैसे कर्ल रिलेटेड होता है। ठीक है, वेक्टर फील्ड का एक्चुअल में ग्राफ कैसे बनेगा, इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे वेक्टर फील्ड में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग एक तीसरा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, लेवल सरफेस, उसको भी समझेंगे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि देखिए स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड इंपॉर्टेंट है, बट लेवल जो यहाँ पे सरफेस लेवल है वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बट उसका एक सिंपल सा लाइन का डिफिनेशन है, उसका क्या कहने का मतलब है इसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो है वेक्टर कैलकुलस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे बेसिक सबसे पहला जो पॉइंट होगा, मेरा बेसिक आप लोग को कुछ समझाना चाहूँगा। तो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग वेक्टर का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद से हम लोग वहाँ पे समझेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं, फिर उसका ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी समझेंगे, और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी बहुत सारा करेंगे। और मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आप गेट के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे तो गेट के पर्पज से भी आप इसको नोट्स बनाते हो तो आपका बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात है ना कि क्वांटिटी अगर आप समझ जाओगे तभी आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में स्केलर और वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटिटी वैसी चीज़ होती है जिससे कि किसी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करूँ कि 5 मीटर लेंथ, तो 5 मीटर लेंथ जो मेजर करने का एक प्रॉपर यूनिट होता है, एक प्रॉपर अपना सिस्टम होता है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी। तो दुनिया में जितने भी चीज़ है ना गाइज, मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आप देख पा रहे हो, ये कलम, पेन, ये बिजली, ये तार, ये बोर्ड, जो कुछ भी है उसको किसी ना किसी लेंथ में या किसी ना किसी डायरेक्शन में या किसी ना किसी मैग्नीट्यूड में हम लोग मेजर ही तो करते हैं। तो मेजर करने का दो तरीका आता है, एक स्केलर आता है, दूसरा का वेक्टर आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्वांटिटी जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, पहला स्केलर और दूसरा आपका वेक्टर हो जाता है। तो पहले समझते हैं कि स्केलर क्या होता है। तो देखिए बेसिकली स्केलर वो चीज़ होते हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होंगे। जैसे कि मैं आपको बात करूं कि 10 मीटर की दूरी, 10 मीटर की दूरी, तो वो मीटर दिखा रहा है कि डायरेक्शन को नहीं दिखा रहा है कि किधर मीटर लेना है। जैसे मैं 10 मीटर की बात करूँ, 10 मीटर किधर आपको पता चलता है क्या, 10 मीटर ऊपर गए या नीचे गए या लेफ्ट गए या राइट गए, कुछ नहीं पता चलता है। तो उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, यानी कि 10 मीटर जो है केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर पाता है। तो उसको हम लोग रखेंगे स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ वेक्टर की। तो वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें कि डायरेक्शन में इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि बोल सकता हूँ कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे उसको हम लोग वेक्टर बोलेंगे, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड रहेगा उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि वेक्टर को कैसे हम लोग रियलाइज कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स, क्या बोला मैंने, 10 न्यूटन का फोर्स। तो देखिए इस पे अगर फोर्स की मैं बात करूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये न्यूटन फोर्स दिखा रहा है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो फोर्स जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट लगाने की कोशिश करेगा, तो मतलब वो एक निश्चित डायरेक्शन में ही आपका फोर्स लग सकता है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी का। ठीक है, तो ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, आई होप कि आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी इसमें स्केलर की बात करेंगे तो स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वन डायमेंशनल होगा, मतलब कि उसमें एक ही डायमेंशन यूज में लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड जो हो और डायरेक्शन इसमें दोनों होता है, जिस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 2 डायमेंशनल आपका होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो देखिए स्केलर जो होता है उसमें केवल और केवल मेजर करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड से ही मतलब रखते हैं, बाकी चीज़ों से हमसे कोई मतलब नहीं होता, और बाकी चीज़ इसमें होते भी नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो, केवल और केवल इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड को निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड आप किसी फंक्शन का निकालते हैं, ठीक है, फंक्शन का नहीं, आप जनरली किसी भी चीज़ का निकालेंगे मैग्नीट्यूड ना, तो अगर हम लोग मैथमेटिकली पढ़ना है तो फंक्शन से रिलेट करके पढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे किसी फंक्शन का, तो फंक्शन जो होगा मान लेते हैं कि एक्स वाई और जेड में है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही मान लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले आप समझिए कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल आर के दोनों तरफ क्या लगाते हैं, हम लोग मोड लगाते हैं, तो ये बन जाता है आर मोड। ठीक है, तो आर मोड से या छोटा आर मोड भी लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको निकालते हैं कैसे, तो एक्स का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर वाई का जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं, और जो जेड का कोफिशिएंट रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो ये आपका
ये मैग्नीट्यूड निकल आता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है ना गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये केवल स्केलर पॉइंट फंक्शन ही निकल के आता है, ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शन दैट मीन अब क्या, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना एक था, यहाँ पे भी एक था, यहाँ पे भी एक था। फिलहाल इस फंक्शन की एग्जाम्पल है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ना कि मैं एक्स का स्क्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, मैं इधर आपको बताता हूँ। देखिए 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर फिर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना आ जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। तो √3 आप बेसिकली सोच के देखिए क्या है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन को ये दिखाएगा, मतलब कि जो भी फंक्शन आएगा ना, जो भी फंक्शन है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। पॉइंट फंक्शन मतलब स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड आएगा। तो √3 क्या है, केवल मैग्नीट्यूड आएगा, उसमें डायरेक्शन नहीं दिखा सकते हम लोग, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो गाइस जब हम लोग समझते हैं कि जो यहाँ पे वेक्टर होता है, वेक्टर में हम लोग बेसिकली पोजीशन निकालते हैं। जैसे कि इसमें था कि मैग्नीट्यूड निकालते थे, उसी तरीके से इसमें केवल और केवल हम लोग पोजीशन निकालते हैं। ऐसा बात नहीं है कि इसमें केवल पोजीशन निकालते हैं हम लोग, इसमें जो है मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, बट जनरली जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका हम लोग जनरली पोजीशन से मतलब रखते हैं कि पोजीशन हम लोग का फाइंड आउट करना होता है। तो पोजीशन निकालने के लिए हम किसी फंक्शन का निकालेंगे। तो फंक्शन जो होगा, मान लीजिए कि एक्स और वाई और जेड में दे रखा है, तो एक्स का लेंगे हम लोग वाई के डायरेक्शन में, और वाई का जो भी कंपोनेंट होगा उसको जे के डायरेक्शन में लेंगे, और जेड का हम लोग के डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर इसका पोजीशन निकालना होगा इस वाले फंक्शन का, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल एक पहले नोटेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो रिप्रेजेंट करने का पहला जो यहाँ पे कैपिटल आर लिखिए या स्मॉल आर लिखिए, और इस पे एक एरो लगा दीजिए, ये वाला, ठीक है। ये शो कर रहा है बेसिकली, ये जो शो कर रहा है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन को ये शो कर रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका फोर्स जो है, या फोर्स या जो भी है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आई के साथ एक्स का कोफिशिएंट लेते हैं, और जे के साथ वाई का कोफिशिएंट, और के साथ जेड का कोफिशिएंट लेते हैं। तो इस तरीके से ये पोजीशन निकल पाता है, ठीक है। तो पोजीशन निकलता है, और जो पोजीशन जो निकल के ये आएगा वो बेसिकली आपका वेक्टर पॉइंट फंक्शन निकल के आएगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन दैट मीन आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे 1 था, तो अगर ये 1 ये क्या निकल जाएगा, 1 आई निकल जाएगा। और इसी तरीके से ये बात करें तो ये 1 के निकल जाएगा, और इस तरीके से प्लस में मान लेते हैं ये 1 के निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 डायरेक्टली हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो यानी आई जे के का डायरेक्शन निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 5 6 7 कुछ भी आएगा, तो ये केवल कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्शन भी साथ साथ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट कि इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल में देखे स्केलर में, यहाँ पे ये डायरेक्शन से नहीं आ रहे थे, तो उस वजह से वो स्केलर था, इस वजह से ये आपका जो है वेक्टर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि वेक्टर क्या होते हैं, फिर स्केलर क्या होते हैं, और क्वांटिटी से रिलेट हम लोग किए यहाँ पे। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत कहाँ पे आती है, वो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग आई के साथ और जे के साथ और के साथ जब भी कुछ भी ऑपरेशंस करेंगे ना, कुछ भी कार्यक्रम करेंगे, जब जो कि न्यूमेरिकल में हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा डाउट आता है, उसको मैं यहाँ पे बेसिक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैं इसको रब करता हूँ और आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे चूँकि हमेशा मैं जब भी मैं बताऊँगा ना, तो वहाँ पे ये चीज़ हमेशा आप लोगों का यूज पड़ते रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए जब भी आप दो चीज होता है, एक होता है कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट को इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं। तो जब भी हम लोग आई कैप को, यानी कि आई को जब भी हम लोग डॉट करेंगे आई के साथ, ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप 1 रहेगा, ठीक है। सिमिलर के साथ में हमेशा 1 रहेगा जब डॉट की बात करेंगे हम लोग तब, ठीक है। तो जे के साथ जे का जे डॉट जे करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हम लोग को 1 मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग के डॉट के करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, के डॉट के का भाई वैल्यू 1 मिलता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्रॉस की बात करेंगे। तो मान लीजिए पहले एक आप सर्कल समझ लीजिए, यहाँ पे ये एक सर्कल दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि इस तरीके से सर्कल जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे मान लेते हैं कि आई, और ये जो जा रहा है यहाँ पे मान लेते हैं जे, और ये जो आ रहा है यहाँ पे मान लेते हैं के, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चल रहे हैं दोनों। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी आएंगे ना दो प्रोडक्ट, तो इस तीसरे के अपोजिट में हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ कि आई है, तो इसी डायरेक्शन में हम लोग, इसी डायरेक्शन से आगे बढ़ते हुए हम लोग जे के साथ जा रहे हैं। तो आई क्रॉस जब बात करेंगे जे का, तो ये मिल जाएगा आपके पास के मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, आई क्रॉस जे की बात करेंगे तो ये के मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, आप आई से डायरेक्शन में जो है सिमिलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज जा रहे थे के, तो ये जे जा रहे थे तो हम लोग को के मिला। और इस तरीके से जे से हम लोग के आएंगे
तो जे डॉट से हम लोग के की तरफ आएंगे जब भी तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे आई मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? आई मिलेगा। यानी कि देखिए जे आई से जे जा रहे हैं तो के मिल गया, के जे से के आ रहा है तो हमको आई मिलेगा। और इस तरीके से के से जे जाए तो मैं इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे कि जब भी हम लोग यहाँ पे के से हम लोग क्या जाए, के से हम लोग क्रॉस करके जाए आई के पास, ठीक है, तो हम लोग को जे मिलेगा हमेशा। ठीक है, क्या मिलेगा? जे मिलेगा। ये आपका आई रहा। ठीक है, तो इस तरीका से ये होता है। लेकिन अगर इसी को रिवर्स करके हम लोग देखें तो मैं इसको मिटा करके रिवर्स आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आई से जे जाते हैं, लेकिन अब क्या करें हम जो है आई से यहाँ पे उल्टा चले, इस डायरेक्शन में चले। क्लॉकवाइज ये चल रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आई क्रॉस हम लोग के निकालना चाहते हैं। ठीक है, आई क्रॉस के, तो ये अब जो बच गया ना जे, वो तो होगा ही होगा, तो जे के पास होगा, लेकिन ये निगेटिव के साथ आता है। ठीक है, क्लॉक वाइज चले तो पॉजिटिव मिलेंगे और एंटी क्लॉक वाइज चले तो निगेटिव मिलेंगे। तो सिमिलर उसी तरीके से बात करें हम लोग जे के साथ के का लें या इसके जस्ट अपोजिट लेते तो जे का हम लोग के साथ लेते हैं। ठीक है, तो जे के साथ हम लोग कंपोनेंट लेते हैं के का, सॉरी आई का। तो ये देखिए सिमिलर नहीं जा करके ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये क्लॉक वाइज जा रहा था बट इसके एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का के बराबर आएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जे का कंपोनेंट हम लोग के साथ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो के का लेते हैं जे के साथ। तो के का क्रॉस करते हैं हम लोग जे के साथ, तो ये क्या आएगा? आपका माइनस का आई कैप आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना कि माइनस का सिंबल कब आता है और ये प्लस वाला सिंबल कब आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक जो जानकारी था कि मुझे देना चाहिए था कि जो वेक्टर कैलकुलस में ज़्यादातर समय पे आपको मतलब क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको जरूरत पड़ेगा, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया। तो आई होप कि गाइज ये जो मैंने कुछ भी बताया वो चीज़ आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक और कंसेप्ट आता है तो उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। उसके पहले ये जो बोर्ड है थोड़ा सा होच पोच हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो गाइज देखिए इसमें जो एक और कंसेप्ट आता है ना वो ये आता है कि मैंने यहाँ पे क्या बोला कि आई के साथ आई का मैंने डॉट किया था तो 1 आया था। लेकिन सपोज करिए कि आई का जो है यहाँ पे डॉट करूँ के साथ। ठीक है, क्या करूँ? सॉरी, आई का मैं करूँ जे के साथ। ठीक है, आई का मैं जे के साथ करूँ, देखिए आई है और जे है, दोनों के बीच में क्या डॉट है तो ये कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं करूँ कि जे का मैं डॉट करूँ के साथ तो ये जो आता है ये भी 0 आता है। ठीक है, या मैं करूँ कि के का डॉट करूँ, ये जो है आपका आई के साथ मैं कर दूं तो इसका कितना आता है? 0 आता है। मतलब मैं सिंपल से बात करूं कि आई के साथ 1 आएगा, जे के साथ 1 आएगा, के साथ 1 आएगा, मतलब सिमिलर के साथ 1 आएगा डॉट में, लेकिन अपोजिट मतलब चेंज करके आएगा तो डॉट में आपका 0 हो जाता है। और इसी तरीके से इसमें भी आया था, देखिए आई का मैंने के साथ किया तो जे आया था, और वो एंटी क्लॉकवाइज किया था तो ये माइनस जे आया था, लेकिन क्लॉकवाइज किया था तो ये सिंपल के आ रहा था। और इसी तरीके से इसमें सिमिलर किया जाए, इस वाला पोर्शन में सिमिलर किया जाए, जैसे कि मैं बात करूँ आपसे कि आई क्रॉस आई की बात किया जाए। ठीक है, तो इसमें इस केस में 0 आता है। ठीक है, और इस तरीके से मैं बात करूँ कि के क्रॉस के की मैं बात करूँ, के क्रॉस के की तो ये भी 0 आता है। ठीक है, और इस तरीके से मैं जे क्रॉस जे की बात करूँ, जे क्रॉस जे की तो इस भी 0 आता है। तो ये 4 यहाँ पे कंडीशन होते हैं। पहला कंडीशन हो गया इसको, दूसरा कंडीशन इसको, तीसरा ये, चौथा ये। तो ये आप चारों कंडीशन जिसको मैं गोल गोल घेर के रखा है ना चरकुट्टा से, उसको आप याद रख सकते हो। क्योंकि ये जब भी आप फैक्टर की काम करोगे ना तो ये चीज़ें आपको मल्टीप्लाई में, क्रॉस में, डॉट में, प्रोडक्ट में, ये सब हमेशा यूज होती रहेंगी। सो गाइस मैंने यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को समझाया है आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बट वीडियो को मैंने पॉज करके देखा तो करीबन मैंने 600 MB के आसपास ये इतना ही वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। क्योंकि थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा के रखना पड़ता है, क्योंकि बोर्ड की जो भी लिखे हुए बातें वो आपके पास अच्छा से रिप्रेजेंट मैं कर सकूँ। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा MB का हो जाएगा तो मेरे पास उतना डाटा नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अपने नेक्स्ट आने वाले पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड और सरफेस लेवल क्या होते हैं, और उसके साथ हम लोग रिलेट करेंगे कि ये आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, कर्ल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आने वाला वीडियो भी देख लेना। और मैं गाइस आप लोग बता दूं कि मैं ये सीरीज स्टार्ट करूं तो मैं हॉनेस्टली पर डे वीडियो को अपलोड करूंगा और सभी चीज़ों आपको अच्छा से क्लियर करके यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइस मुझसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक 59% ऐसे लोग हैं जो कि मेरे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए हुए। तो उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीक का मैं टारगेट रखता हूँ कि कम से कम 2K सब्सक्राइबर मेरा पूरा कर दीजिए, तभी मैं हॉनेस्टली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगा। मुझे ही पता है आपको
आपको भी पता है कि मैं आप पे डिपेंड हूँ और आप लोग हम पे भी डिपेंड है, तो हम एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर देना। इस वीक मुझे 2K सब्सक्राइबर चाहिए तो चाहिए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।